नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। चिराग पासवान की दिल्ली में अमित शाह के साथ जो बड़ी मीटिंग थी वो खत्म हो गई। उसके बाद चिराग पासवान ने ये कहा कि पहले नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और आरजेडी का साथ छोड़ें, उसके बाद पार्टी विचार करेगी। लेकिन अब जो लोजपा रामविलास है, उनके सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान ने उस मीटिंग में जेपी नड्डा और अमित शाह के सामने दो बड़ी शर्तें रख दी हैं। एक शर्त यह है कि लोजपा जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव साल 2019 में चुनाव लड़ी थी एनडीए के साथ में, जिसमें लोजपा के हिस्से में कुल 6 सीटें आई थी, उसमें उन सीटों पर लोजपा जो है समझौता नहीं करेगी। यानी कि लोजपा 6 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 19 सीट, जो 40 बिहार की सीटें थी उसमें से 17 सीटों पर जदयू, 17 पर बीजेपी और 6 सीटों पर जो है लोजपा ने चुनाव लड़ा था। और बिहार की 40 में से 39 सीटें जो हैं वो एनडीए जीतने में कामयाब हुई थी। ऐसे में चिराग पासवान की बड़ी शर्त यह है। तो दूसरी शर्त यह है कि नीतीश कुमार अगर सरकार में एनडीए के साथ आते हैं, उनका शपथ ग्रहण होता है, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने जिसके तहत जो है वो सरकार चलाएं। चिराग पासवान ने शर्त में यह भी कह दिया है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार का जो एजेंडा है 7 निश्चय, सिर्फ उसी आधार पर सरकार नहीं चलेगी। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा और उसी के आधार पर सरकार काम करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नीतियों को लेकर के है। और अगर नीतियां स्पष्ट हो जाएंगी तो लोजपा को कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी बातें सामने आ रही हैं। चिराग पासवान ने शर्त रखी है, उसको विस्तार से हम बताते हैं आपको कि आखिर क्या कुछ हुआ है दिल्ली के अंदर में जो पूरी मीटिंग हुई थी उन तमाम चीज़ों को लेकर के। तो हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। देखिए किस तरीके से जो चिराग पासवान हैं उनके तरफ से जो है मुलाकात का वक्त मांगा गया था अमित शाह और जेपी नड्डा से। चिराग पासवान को वक्त दिया गया तो चिराग पासवान पहुंचे। जाने के पहले कहा कि मीटिंग के बाद आके बताएंगे। जब वहां से मीटिंग से निकले तो उन्होंने कहा कि बिहार में काबा ये जो है ये फैसला होने के बाद वो बताएंगे। लेकिन इसके बीच में चिराग पासवान के करीबी सूत्रों ने जो जानकारी दी है हमें, उसके मुताबिक एक बार और मीटिंग करेंगे जेपी नड्डा के साथ में चिराग पासवान। ये मीटिंग जो है फिजिकली या फिर फोनिक भी हो सकती है। एलजेपी रामविलास चाहती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, उसके आधार पर सरकार चले, न कि केवल 7 निश्चय के आधार पर। वो केवल जेडीयू और महागठबंधन का एजेंडा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडे को भी सरकार के एजेंडे में शामिल किया जाए, चिराग पासवान ने शर्त रखी है। चिराग पासवान लगातार बिहार में जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के जो है एक अभियान चलाते रहे हैं। लगातार कहते रहे हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिहार के लोगों का बताया हुआ कॉन्सेप्ट है और उसको कोई भी सरकार हो जिसमें वो शामिल हो, उस सरकार के एजेंडे में शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ एलजेपी और चिराग पासवान का नीतीश कुमार से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, ये भी कहा गया है। लेकिन हम नीतियों से समझौता नहीं करेंगे। अगर सीएम नीतीश कुमार रिजिड नहीं हुए तो नए प्लेटफॉर्म पर आने में दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे कोटे की जो सीटें हैं हमें मिले, बीजेपी जिसको लाना है लाए, लेकिन हमारे सीटों की संख्या में कमी ना हो, ये भी शर्त रखी गई है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर 2020 की तरह 17 जेडीयू कोटे की सीट और 6 हमारी सीट, यानी कि 23 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। यानी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी ये हम काम करेंगे, लेकिन किसी कीमत पर पीएम मोदी को नहीं छोड़ेंगे। आरजेडी के साथ जाने की किसी तरह की कोई संभावना नहीं है, ये भी चिराग पासवान ने उस मीटिंग में कहा है। हम बहुत धोखा खा चुके हैं, अब नहीं खाएंगे। बीजेपी बड़ी पार्टी है इसलिए वो एडजस्ट कर सकती है सीटों पर, लेकिन हम अगर सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हमारे पास स्पेस कहां है। नीतीश कुमार के आने के बाद बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करे, लेकिन हम नहीं करेंगे। ये चिराग पासवान ने बड़ी शर्तें जो है रख दी हैं। चिराग पासवान ने जो नर्सिल में जो 3 बातें कही हैं वो पहली शर्त ये है कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने जिसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को शामिल किया जाए, सरकार उस हिसाब से काम करे। दूसरी शर्त रखी है कि जो लोकसभा चुनाव 2019 में जो फॉर्मूला था बिहार में वही फॉर्मूला हो। हम सीटों को कम सीटें जो हैं हमको अगर मिलती हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर ऐसा होता है तो हम अपनी 6 और जो जदयू की 17 सीटें हैं वहां पर भी प्रत्याशी उतार देंगे। यानी कि जिस तरीके से साल 2020 में चिराग पासवान ने किया था कि वो चुनाव भले ही लड़े थे एनडीए के साथ में, लेकिन जहां जहां से जदयू चुनावी मैदान में थी उन तमाम सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था और इससे बड़ा डैमेज हुआ था जदयू को, और जदयू नंबर 3 की पार्टी बन गई थी। इन तमाम चीजों की शर्तें रखी हैं चिराग पासवान ने, और आखिर में चिराग पासवान ने कहा है कि हम नीतीश कुमार रिजिड
ना हो, वो कॉम्प्रोमाइज करें, तभी हम साथ उनके रहेंगे, नहीं तो विकल्प खोले हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।